हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का अध्याय 1 फसल उत्पाद एवं प्रबंध को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फसल क्या है? फसल एक किस्म अर्थात एक प्रकार के पौधे होते हैं जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, वो पौधे फसल कहलाते हैं। दोस्तों, जब हम फसल उगाने को जाते हैं तो हम एक पौधे नहीं बल्कि अत्यधिक पौधों को उगाते हैं, तब हमारी फसल तैयार होती है। ठीक है। फसल उत्पाद करने की विधियाँ। फसल के उत्पाद करने की भी विधियाँ होती है, जैसे हम खाना बनाने की विधि होती हैं, काम करने की विधि होती है, उसमें फसल उत्पाद करने की भी विधि होती है। फसल उत्पाद का प्रथम चरण मिट्टी को तैयारी करना, द्वितीय चरण मिट्टी को पौधा बनाना तथा उसमें खरपतवार निकालना तथा मिट्टी में से खाद संचित करना। तो उससे पहले मिट्टी को पौधा बनाया जाता है ताकि उसमें बीज अच्छे तरह से दब सकें और उग सकें। ठीक है। तथा उसमें खाद डालकर उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। ठीक है। तो हमारा अगला है आधारिक फसल की पद्धतियाँ, मतलब फसल किस प्रकार उगाई जाती है। ये वह प्रक्रिया होती है जो फसल तैयार करने की तकनीक। ठीक है। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। तो सबसे पहले हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं और उसके बाद बुआई के साथ साथ ही हम उसमें खाद डाल देते हैं ताकि हमारी मिट्टी में पोषक तत्व आ सकें। उसमें बाद जब पौधे छोटे छोटे उगाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पौधों के उगने के बाद हम सिंचाई करते हैं, मतलब पानी से। और उससे जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें छोटी छोटी घास होती है जिन्हें खरपतवार कहते हैं, उसे निकाल देते हैं और उसके बाद कटाई करके उनका भंडारण कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा अगला है कृषि औजार। तो कृषि औजार का पता होता है कि जब हम फसल को बोने के लिए जाते हैं तो हम क्या क्या औजार ले जाते हैं। तो पहला है कृषि के वो औजार होते हैं जिससे वो फसल उगाता है। ठीक है। पहला है कुदाल, हल, दरांती, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और इत्यादि। ठीक है। तो हमारा जो कुदाल होते हैं उससे हम मिट्टी को तैयार करते हैं, हल से हम बुआई करते हैं, दरांती से हम फसल को काटते हैं और ट्रैक्टर से हम फसल को निकालते हैं। ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है मिट्टी में खाद एवं उर्वरक मिलाना। दोस्तों, जब हम मिट्टी में खाद तथा उर्वरक को नहीं मिलाएंगे तो हमारी फसल अधिक नहीं होगी। अर्थात जब हम खाना खाते हैं तो हमें उसके लिए खाना खाने के बाद हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है ना, तो तब हम चल पाते हैं। पौधों को भी, जो हमारी फसल होती है उसको भी इसी प्रकार की मतलब ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है। तो ये पदार्थ जिसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं वह खाद तथा उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है। ये पोषक तत्व मिट्टी में उपस्थित कण में जाकर अपना असर छोड़ते हैं, मतलब मिट्टी के जो कण होते हैं उसमें जाकर अपने पोषक तत्वों को छोड़ते हैं, जिससे वे मिट्टी के कण उपजाऊ बन जाते हैं और हमारी फसल अत्यधिक उपज के साथ उभरती हुई आती है। ठीक है। ये मिट्टी को खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। लगातार एक खेत में, तो दोस्तों, जब लगातार खेत में फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसमें खाद अथवा उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि। तो हमारा अगला सिंचाई। मिट्टी में खाद डालने के बाद उसके बाद सिंचाई करना आवश्यक होती है। तो हमें पानी की भी ज़रूरत होती है और पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है। खरपतवार से सुरक्षा। जब हम खरपतवार से सुरक्षा नहीं करेंगे तो जो हमारा पानी तथा खनिज पदार्थ जो होते हैं वो खरपतवार ले जाते हैं। ठीक है। उसके लिए हमें खरपतवार से सुरक्षा होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारी कटाई। तो हमारा अगला है यह भंडारण। तो हम जब कटाई करने के बाद बीज बोने के बाद हमारा अगला आता है भंडारण। तो हम जो फसल को निकालते हैं और उसे भंडारण करने के लिए छोड़ देते हैं, वो होता है हमारा भंडारण। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम
प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।